हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसटीसी क्लासेस बाय सोनू सर। आज के वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश का द अर्थ चैप्टर है उसका समरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह एक ऐसा समरी है, ऐसा चैप्टर है जो एक बहुत ही मार्मिक और इंटरेस्टिंग कहानी है। यह कहानी वैसे लोगों को सीख देती है जो अपने मेहनत के बदौलत जो है अपना मुकाम हासिल नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं और लक के भरोसे रहते हैं, भाग्य के भरोसे रहते हैं, भगवान भरोसे रहते हैं कि ईश्वर जो है भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वैसे लोगों को यह कहानी सीख देती है कि कैसे एक व्यक्ति जो जॉनसन नामक एक व्यक्ति है, एक किसान है, उसके पास ज़मीन जायदाद कुछ नहीं है, वो किराए के मकान में रहता है और उसका एक और मेहनत भी नहीं करना चाहता है, वो बहुत ही आलसी है, लेजी है। उसका एक पुत्र है जो भी सिंपल माइंड का लड़का है, वो भी एक मंदबुद्धि टाइप का लड़का है। लेकिन वह लड़का जब मुर्गी का व्यापार करता है और उसमें अच्छा खासा आमदनी उसको होने लगता है, तो आगे चलकर इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आगे चलकर जो है वह अपने माता पिता को अपने घर से निकाल देता है। ठीक है, अपने माता पिता को भी अपने घर से निकाल देता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो अपने माता पिता को घर से निकाल देता है। और देखिए उसके माता पिता कितने कितने नाखुश कितने होते हैं, कितने दुख होते हैं। वे सोचते हैं कि अगर हम भी मेहनत किए होते रहते और मेरे पास भी अगर पैसा रहता तो आज हमको यह हालत नहीं होती या नौबत नहीं आती। ठीक है, तो वैसे लोगों को पर आधारित यह कहानी है जो भगवान भरोसे रहते हैं और लक के भरोसे रहते हैं, अपने मेहनत के बदौलत कुछ हासिल करना नहीं चाहते हैं और केवल लक के बदौलत रहते हैं। तो चलिए इस कहानी को हम समझते हैं। दिया गया है, द अर्थ इज अ शॉर्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। द अर्थ जो है एक लघु, छोटी और बहुत ही रोचक, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक कहानी है। ठीक है, इट हैज़ बीन रिटन बाई H.E. बेट्स। H.E. बेट्स, यह H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। इन दिस स्टोरी जॉनसन वाज ए टेनेंट फार्मर। इस कहानी में जॉनसन जो है एक टेनेंट फार्मर है, अर्थात एक क्या मतलब किराएदार किसान है जो किराए के मकान पर रहता है। उसका अपना खुद मकान नहीं है, वह दूसरे के मकान में रेंट पर रहता है। ठीक है, वह एक टेनेंट फार्मर है। ही वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन, वह एक दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ठीक है, वह एक दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है। बट ही वॉज वेरी लेजी, वह एक दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति तो है लेकिन ही वॉज वेरी लेजी, वह बहुत आलसी है। ठीक है, कोई भी काम वो करना नहीं चाहता है, बहुत आलसी है वो। ही बिलीव्स मोर इन लक देन वर्क, वह जो है काम से ज़्यादा अपने भाग्य पर बिलीव करता है, विश्वास करता है। ठीक है, वह यह कहता है कि भाग्य में जो लिखा होगा वो आएगा, ईश्वर जो है हमको सब कुछ दे देंगे। वह काम नहीं करना चाहता है और केवल लक के भरोसे रहता है। ठीक है, तो यही लक, यही काम न करने की जो जिद है वहीं आगे चलकर उसको बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, चलिए देखेंगे, इसी समरी में हम लोग देखेंगे। ही हैज़ नो लैंड ऑफ हिज ओन, उसका अपना कोई ज़मीन नहीं होता है, एक ज़मीन का एक भी टुकड़ा उसके पास नहीं होता है जो अपना खुद का हो। ठीक है, वह सभी किराए के मकान में ही रहता है। चलिए आगे देखेंगे। ही हैड अ सिंपल माइंडेड सन नेम्ड बेंजी, उसका एक सिंपल माइंडेड सन, एक साधारण दिमाग का एक लड़का है उसके पास जिसका नाम बेंजी है। ठीक है, सिंपल माइंडेड है, अर्थात उसको हम कह सकते हैं मंद बुद्धि, एक मंद बुद्धि का एक ही बेटा है उसको जिसका नाम बेंजी है। बेंजी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर चिल्ड्रेन, वह बेंजी जो है दूसरे लड़कों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, उस पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वह पढ़ने जाता है तो वो अच्छा से नहीं पढ़ पाता है और स्कूल से भाग आता है। ठीक है, क्योंकि उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता, वह एक मंद बुद्धि का बालक है।
तो देखिए उसके माता पिता बहुत परेशान रहते हैं उससे कि इसका क्या किया जाए उसके भविष्य को लेकर के। सो जॉनसन एंड हिज वाइफ ऑलवेज वरीड अबाउट सन, इसलिए जॉनसन और उसकी पत्नी जो है हमेशा चिंतित रहती है अपने बेटे को लेकर के, अपने पुत्र को लेकर के बहुत ही चिंतित रहती है कि इसका क्या होगा, कैसे होगा ये, ठीक है, इसका भविष्य कैसा होगा। तो देखिए वन डे जॉनसन मेट ए डॉक्टर, एक दिन जो है जॉनसन डॉक्टर से मिलने जाते हैं कि थोड़ा डॉक्टर से दिखा लेते हैं, डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर कुछ बोलेंगे तो उनको मन हुआ कि डॉक्टर से दिखा दो, डॉक्टर के पास वे मिलने जाते हैं। द डॉक्टर एडवाइज टू कीप बेंजी इंगेज्ड इन अ वर्क, तो डॉक्टर साहब जो है उनको एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि बेंजी को कुछ काम में लगा दीजिए, ठीक है, कुछ काम करने दीजिए, इंगेज इस काम में कुछ इंगेज कर दीजिए, जिससे जो है उसके दिमाग का विकास धीरे धीरे होगा, ठीक है, उसका दिमाग का विकास धीरे धीरे बढ़ेगा, दिमाग का विकास होगा, इसीलिए उसको कुछ काम में लगा दीजिए। सो बेंजी फादर ब्रॉट सम हेन्स फॉर बेंजी इन ऑर्डर टू कीप हिज बिजी, इसलिए उसके पिताजी खरीद करके ले आए, कुछ मुर्गियाँ जो है खरीद कर लाए, बाज़ार से कुछ मुर्गियाँ खरीद करके लाए बेंजी के लिए कि उसी में वो बिजी रहेगा, व्यस्त रहेगा और उसी को पाल पाल कर जो है उसी से थोड़ा सा जो है दिमाग धीरे धीरे विकसित होगा अपना, उसी में वो लगा रहेगा। तो कुछ मुर्गी लेकर के आए, ठीक है, उसके लिए। आगे देखिए ग्रेजुअली बेंजी लर्नड ऑल ट्रिक्स ऑफ बिजनेस, तो धीरे धीरे जो है बेंजी को मुर्गी कैसे पाला जाता है, कैसे मुर्गी को पाल करके उसे क्या फ़ायदा होता है, बहुत सारा ट्रिक्स, बहुत सारे सुझाव उसके दिमाग में आने लगे और अलग अलग तरीके से वो समझने लगा कि कैसे मुर्गी से फ़ायदा हमको होगा। फर्स्टली ही स्टार्टेड टू अर्न मनी बाय सेलिंग एग्स, तो क्या किया, पहले शुरू में वह जो है अंडा अर्न मनी बाय सेलिंग एग्स, वह अंडे को बेच करके धन कमाने लगा, रुपया कमाने लगा, ठीक है। मुर्गी पालता था, उससे जो अंडे होते थे उसको बेच करके वह पैसा कमाने लगा, ठीक है। धीरे धीरे जो है बहुत सारे मुर्गी को रखने लगा और उसके अंडों को बेच करके पैसा कमाने लगा। एंड ही डिपॉजिटेड मच मनी इन द बैंक, और वह बैंक में अपने खाते में धन जो है पैसा इकट्ठा करने लगा, जमा करने लगा। आफ्टर सम टाइम्स ही बिकेम ए बिग बिजनेसमैन इन द नियरेस्ट टाउन, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद जो है वो अपने शहर में का सबसे बड़ा जो है एक बिजनेसमैन बन गया, एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया अपने शहर में, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, ठीक है। धीरे धीरे मुर्गी के अंडे और उसके मांस को बेच करके जैसे जैसे उसका दिमाग विकसित होता गया वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था उस शहर का। तो देखिए आगे क्या होता है, ही बॉट दैट लैंड फ्रॉम सैंडर्स एंड गेट मैरिड अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस। अब क्या किया, जब उसके पास पैसा हो गया तो वह जो लैंड जो था किराए पर रहता था उसको खरीद लिया, अपने पैसे से उसको खरीद लिया, और जहाँ मुर्गी वह रखता था उस जगह को भी वह अपने पैसा से खरीद लिया, अब वह ज़मीन उसका हो गया, ठीक है। तो बेंजी उसको खरीद लिया और ख़रीदने के बाद वह फ्लोरेंस नामक एक लड़की से शादी कर लेता है, ठीक है। फ्लोरेंस नामक लड़की से क्या कर लेता है, वह शादी कर लेता है। शी इज़ ऑल्सो अ सिंपल गर्ल, वह भी एक सिंपल लड़की थी, ज़्यादा खूबसूरत वो नहीं थी, वो बेंजी के जैसा ही सिंपल वह भी लड़की थी। बट लेकिन अब यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा नया मोड़ आता है। देखिए जब उसकी शादी हो जाती है उसके बाद से कैसा होता है, देखिए बट फ्लोरेंस बिहेवियर, लेकिन फ्लोरेंस जो उसकी पत्नी थी, बेंजी की जो पत्नी थी फ्लोरेंस, उसका जो बिहेवियर था, वह आदत था, क्या हुआ, चलिए आगे देखते हैं। बिहेवियर जो है, बिहेवियर अबाउट बेंजी पेरेंट्स वाज नॉट गुड, लेकिन
बेंजी का जो पत्नी था फ्लोरेंस, उसका जो आदत था उसके माता पिता के प्रति अच्छा नहीं था। वो जो है उसके प्रति अच्छा, उसके माता पिता के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, ठीक है। उनको अच्छा से खाना पीना नहीं देती थी। शी पॉइजनेड हिज ईयर्स अगेंस्ट हिज पेरेंट्स। वह जो है उसके माता पिता के प्रति उसके कान भरने लगे, ठीक है। उसके बारे में कुछ कुछ कहने लगी उसके बारे में, भड़काने लगी उसके माता पिता के बारे में उसको, बेंजी को। तो आफ्टर दैट बेंजी देयरफॉर ड्रॉव हिज पेरेंट्स इनटू द टाउन बाय स्मॉल फॉर्ड वान। कुछ दिन तक ऐसा हुआ जब बेंजी को बर्दाश्त नहीं हुआ, बहुत कुछ ये कहने लगी, इसके हमेशा जो है खटपट होने लगा बेंजी की पत्नी फ्लोरेंस और उसके माता पिता में हमेशा खटपट होने लगा। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि आफ्टर दैट बेंजी देयरफॉर हारमन का ड्रॉप हिज पेरेंट इनटू द टाउन बाय स्मॉल फॉर्ड यान। जो है चार चक्का जो वाहन होता है, गाड़ी होता है, उस गाड़ी से अपने माता पिता को वह शहर के बाहर छोड़ दिया, ठीक है। वो शहर में दूसरे जगह छोड़ दिया इसको, ठीक है। देखिए कितना मार्मिक ये कहानी है। जब बेंजी का शादी हो जाता है तो उसके बाद जो है वो अपने माता पिता को इग्नोर कर देता है और अंततः लास्ट में अपने माता पिता को जा कर के दूसरी जगह छोड़ देता है। नाउ दे हैड नथिंग टू लीव। अब उसके माता पिता के पास कुछ नहीं बचा, रहने के लिए कुछ नहीं बचा। तो कहते हैं कि हमको यहीं पर रहने दो, हम कुछ खा लेंगे, कुछ भी रह लेंगे, लेकिन वह अपने माता पिता को नहीं रहने देता है वो, ठीक है। देखिए एक सिंपल माइंडेड लड़का किस तरह करता है। दे हैड नथिंग टू लिव, वहाँ रहने के लिए अब उसको कुछ नहीं है। दस द राइटर हैज शोन इन द स्टोरी, अतः राइटर लेखक इस कहानी में यही दिखाना चाहते हैं हाउ ए सिंपल माइंडेड सन ड्राइव्स हिज पेरेंट्स एंड बिकम्स कनिंग। देखिए कैसे कहा लेखक कहते हैं, यही दिखाना चाहते हैं कि कैसे एक सिंपल माइंडेड जो लड़का होता है, एक मंद बुद्धि का लड़का अपने माता पिता को कैसे छोड़ देता है, बाहर अपने घर से कैसे निकाल देता है और अपने आप को चालाक बनता है, ठीक है। अपने आप को धूर्त बहुत ही चालाक समझता है और अपने माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल देता है, ठीक है। जब वो कमाने लगता है पैसा तो अपने माता पिता को बाहर निकाल देता है और अपने आप में चालाक समझता है अपने आप को, ठीक है। तो ये कहानी का समरी हुआ, इसको आप लोग देखेंगे, याद करेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।